हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIC 134 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए इन क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आज के सेशन है BHIC 134 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है, असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये असहयोग आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास में जब भी एग्जाम होती है तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए इसको जरूर आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है गाइज। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना, आपको एक अलग तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों को संक्षेप में वर्णन करें। तो आपको जो है, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था असहयोग आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में वैसे को देखने को मिल सकता है कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों को संक्षेप में वर्णन करें। उनमें से एक असहयोग आंदोलन भी है। महात्मा गांधी के द्वारा टोटल 6 ऐसे आंदोलन चलाए गए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें से चंपारण सत्याग्रह, खेरा का युद्ध, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक लास्ट था भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसलिए आपको यदि पूछा जाए कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों को संक्षेप में वर्णन करें, तो आपको ये 6 के 6 पॉइंट को, आपको 6 के 6 आंदोलन को आपको मेंशन करना है। क्लियर ना। ये 6 में से जो है ना 5 के क्लास अपलोड हो चुकी है, जैसा कि चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेरा का युद्ध, और आज असहयोग आंदोलन हो रही है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 5 के 5 क्लास आपको पोस्ट हो चुकी है। आप उनको देख सकते हैं, उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिए, आ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर ना। इसलिए उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट बना दिया है BHIC 134 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से। उस सारे के सारे क्लासेस आप कंप्लीट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। असहयोग आंदोलन। आखिर असहयोग आंदोलन क्या था, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। ये जो है असहयोग आंदोलन जो है ना, ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, इंग्लैंड के वासियों के द्वारा हमारे भारतीयों पर जन अत्याचार जो कर रहा था, उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर ना। इस आंदोलन में अंग्रेजों को प्रस्तावित अन्याय कानूनों को कार्यों के विरोध में, मतलब देशव्यापी के अहिंसक आंदोलन था। इसमें जो है, जो भी अंग्रेजों के द्वारा उसके अन्यायपूर्ण था, उसके कानून था, कार्य था, काम काज जो भी होता था, उसका विरोध के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। क्लियर ना। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है। इसमें यह क्लियर स्पष्ट कर दिया गया था कि स्वराज ही अंतिम उद्देश्य है। असहयोग आंदोलन में ही कहा गया था कि स्वराज ही अंतिम उद्देश्य है। जैसे कि आगे ये भी बताया गया है कि महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक में बताया है, उसके बारे में हम लोग समझ जाएंगे। क्लियर ना। लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार कर दिया और दस्तकारी के सामान के उपयोग को प्रोत्साहित किया। मतलब ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो भी सामान आती थी, उसके आयताकार पर इनकार कर दिया था। उसके सामानों पर खरीद नहीं करना चाहते थे, और अपने दस्तकारी जो है, अपने देसी सामान पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने लगा, ज़्यादा उपयोग करने लगा, उसको प्रोत्साहित देने लगा। क्लियर ना। और गाइस, जो भी बैक से साउंड आए उसके लिए सॉरी, उस पर ध्यान न देकर आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्लियर ना। अब देखिए, ये असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग समझ गए। ये असहयोग आंदोलन जो था, ब्रिटिशों के द्वारा अत्याचार और कानूनों के, अन्यायपूर्ण कानून कार्य, इसका विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। क्लियर ना। उसके बाद असहयोग आंदोलन क्यों यह जरूरी था, इसके बारे में भी समझ जाते हैं कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है, ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही बच सकते हैं। यानी गांधी जी ने यह कहा कि अपनी पुस्तक में जो है, हिंद स्वराज नाम का एक पुस्तक लिखा था महात्मा गांधी जी ने, उसमें यह मेंशन किया गया था कि ब्रिटिश जो है, भारत की सहायता से ही वो उछल रहा है, कूद रहा है, यानी वो भारत के ही बलबूते पर है। यदि हम लोग उसका बहिष्कार करें, यदि हम लोग उसके सामानों पर इनकार करें, खरीदारी पर इनकार करें, तो वो जो है ना, ब्रिटिश जो है कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए अगर भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, तो हम ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के लिए स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि ये जो है, ब्रिटिशों का हम लोग यदि बहिष्कार करेंगे, उसके सामान को नहीं खरीदेंगे, उसके सामान को खरीदने से इनकार करेंगे, तो इस तरह से जो है, वह ब्रिटिश जो है ना ही के बराबर वो उसकी कुछ आयत होगी, ना ही वो उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, जिससे कि उसका स्वराज, उसका पतन जो निश्चित हो जाएगा, और हमारे स्वराज जो है ना का एक अलग सा स्वराज प्राप्त हो जाएगा, हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। क्लियर ना। ये महात्मा गांधी के द्वारा अपनी पुस्तक में लिखा गया था, हिंद स्वराज में। आई होप कि आप समझ रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो है असहयोग आंदोलन के कारण। आखिर असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं
पॉइंट तो बहुत सारे हैं, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को मैंने मेंशन किया है जो बहुत ही इजी भी है और आपके लिए आसान भी है। क्लियर ना। जैसे रोल एक्ट भी जो है इसके बारे में संपूर्ण रूप से हम लोग एक क्लास के माध्यम से समझे हैं कि रोल एक्ट क्या है। फिर भी रोल एक्ट के माध्यम से हम लोग इसमें पॉइंट आया तो इसको भी हम लोग समझ जाते हैं। देखिए इसका रोल एक्ट खुद से समझिए सिंपल लैंग्वेज में। ये रोल एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। 1919 में पारित किया गया था ये, ठीक है। इसमें जो है ना रोल एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रोल एक्ट में यह आदेश दिया गया था कि पुलिसों को कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर जो है उसको गिरफ्तार कर सकता था और उसको गिरफ्तार करने के बाद जो है उसको सजा भी दे सकती थी। और उनको जिनको गिरफ्तारी किया जाता था वे उसको ये आदेश नहीं था कि ये जानने के लिए कि किसने हमें यानी क्यों गिरफ्तार किया और क्यों सजा दे रहा है। इसके लिए ये रोल एक्ट जो है ब्रिटिशों के द्वारा ये अधिकतर भारतीयों पर किया गया था। इसके कारण से भी असहयोग आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर ना। ये रोल एक्ट भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा असहयोग आंदोलन होने का। रोल एक्ट समझ गए ना कि जैसे कि मतलब सिर्फ अंकुश मतलब सिर्फ संदेह के आधार पर जो है किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था। इसमें पुलिस कर्मियों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अधिकार दे दिया गया था। क्लियर ना। नेक्स्ट वन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये एक बहुत बड़ा ही कांड था, बहुत भयानक कांड था। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से भी असहयोग आंदोलन शुरू हुई, असहयोग आंदोलन करना पड़ा महात्मा गांधी के द्वारा। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है ना उसमें एक जनरल डायर नाम का व्यक्ति था जो विदेशी था, ब्रिटिश था। उन्होंने जलियांवाला बाग में जो है ना उपस्थित लगभग 1000 व्यक्ति उसमें उपस्थित थे। उसमें से सैकड़ों व्यक्तियों को धराधर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो एक बहुत ही दर्दनायक घटना थी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी भी हम लोग याद करते हैं उसको, बहुत ही दर्दनाक घटना थी। तो इस वजह से भी ये जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। इसलिए असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में ये एक मुख्य योगदान निभा रहा है कि असहयोग आंदोलन होने का। जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद तो रोल एक्ट ये सभी जो है ना असहयोग आंदोलन होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है ना। क्लियर, समझ गए। उसके नेक्स्ट वन है प्रथम विश्व युद्ध। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला गया था। ये असहयोग आंदोलन 1920। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ईयर ईस्वी जो है असहयोग आंदोलन, ये इसलिए ताकि आपके एग्जाम हॉल में चाहे कहीं भी हो आपको माइंड में सेट रहे, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। और बैक से जो भी साउंड है उसके लिए सॉरी। क्लियर ना। देखिए ये प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी का हुआ था। देखिए 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला और असहयोग आंदोलन कब हुआ 1920। देखिए माइंड से देखिए बना के आप लिख सकते हो 1918 तक चला और 1920 ईस्वी में जो है ना ये असहयोग आंदोलन हुआ। देखिए 1910 से 1920 के अभाव में जितने भी मतलब कांड हुए थे, जितने भी युद्ध हुए थे भारतीयों से रिलेटेड, वे सभी भी योगदान दिया था अपना असहयोग आंदोलन होने का। ठीक है ना। जैसे कि अभी रोल एक्ट हुआ था, रोल एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था 13 अप्रैल 1919। और उसके प्रथम विश्व युद्ध जो था ये प्रथम विश्व युद्ध जो था 1918 तक चला था। क्लियर ना। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो जब ये हो रही थी उस समय जो ना आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, इसकी स्थिति पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और उस समय जो ये युद्ध होने के कारण जो है ना महंगाइयाँ बढ़ गई थी। सॉरी गाइस, बैक से जो साउंड आ रही है उसके लिए सॉरी, उस पर ध्यान मत दीजिए प्लीज़। उसके बाद उस समय जो ना महंगाइयाँ बढ़ गई थी, उसकी युद्ध के समय में जो ना महंगाई दोगुनी हो गई थी, जिससे कि आम जनताओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इससे भी असहयोग आंदोलन की नींव हुई, शुरुआत हुई। क्लियर ना। ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण रहा था। रोल एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, ये सभी जो है ना काफ़ी योगदान रहा था और असहयोग आंदोलन होने के। क्लियर ना। आई होप कि आप समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन की कुछ विशेषताएं को। आखिर क्या विशेषता थी असहयोग आंदोलन होने की, उसमें से जो है ना देखिए असहयोग आंदोलन की अनिवार्य विशेषता यह थी कि अंग्रेजों की क्रूरता के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू में केवल अहिंसक साधनों को अपनाया गया था। ये जो असहयोग आंदोलन की मुख्य विशेषता यह था कि जब भी यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 ईस्वी में, उस समय जो ना असहयोग आंदोलन में जो भी विरोध किया था, जो भी आंदोलन हुआ था, उस समय अहिंसक अपनाया गया था, अहिंसक नीति अपनाई गई थी हमारे द्वारा भी। क्लियर ना। इसका एक मुख्य कारण था
पहले अहिंसक के साथ साथ उसके बाद हम लोग मित्रता के रूप में हम लोग इसका आंदोलन किए थे। इस आंदोलन के सेकंड पॉइंट है, इस आंदोलन ने अपनी रफ्तार सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को लौटाकर और सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए किया गया। इस सभी से इस आंदोलन के तहत जो ना उसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, जितने भी पुलिस वगैरह थे, सब कुछ जो है ना इसका बहिष्कार करने के लिए किया था। इसका एक मुख्य विशेषता थी। क्लियर ना। असहयोग आंदोलन में सारे विद्यार्थी स्कूल जाना बंद कर दिए, वकीलों ने अदालत जाना बंद कर दिए, इस तरह से। क्लियर ना। इसका एक मुख्य विशेषता ये भी रहा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देश में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जैसे कि अभी भी आप शराब जो है ना देसी शराब, विदेशी शराब, समझ रहे ना। उस समय भी जो है ना विदेशी शराब को जो ना उसकी दुकानों पर बंद लगाया गया था, उस पर बहिष्कार किया गया था। उसके बाद जो भी उसके विदेशी कपड़ा आया करते थे उसको जला दिया गया था, होली जलाई गई थी, होलिका दहन किया गया था। ठीक है ना। क्लियर। इसका एक विशेषता रहा। उसके तो मोतीलाल नेहरू हुआ, CR दास हो गया, C राजगोपालाचारी, उसके बाद आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। सभी जो ना वकील थे इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी इस आंदोलन के। यह एक मुख्य विशेषता रही, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। क्लियर ना। उसके नेक्स्ट पॉइंट है, इससे विदेशी कपड़ों का आयात 1920 से 1922 के बीच बहुत गिर गया था। इस आंदोलन के माध्यम से जो है ना विदेशी कपड़ा का जो भी आयात होती थी, विदेशी कपड़ा जितने भी हम लोग आयात करते थे, खरीदते थे, उसकी कमी बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ गई थी उसकी आयतों में। क्लियर ना। ये रहा मुख्य पॉइंट जो असहयोग आंदोलन की विशेषताएं थी। क्लियर ना। उसके बाद आई होप कि आप असहयोग आंदोलन के बारे में सही तरीके से, संपूर्ण तरीके से, संक्षिप्त रूप में आप समझ गए होंगे। क्लियर। उसके बाद गाइज सभी के सभी चंपारण सत्याग्रह, खेरा, असहयोग, उसके बाद खिलाफत, सविनय, भारत छोड़ो, ये सबके सब आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। क्लियर ना। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। गाइज जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट के माध्यम से जो भी दिक्कतें हैं कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए प्लीज़ गाइज, थोड़े हमें भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।